वेलकम टू माय वाईटी चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। कितने? टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। 1 लाइनर सीरीज़ रहेगी। हरियाणा बना तब कुल कितने ज़िले थे? तो कितने ज़िले थे? 7। ओके। हरियाणा बना तब कौन कौन से 7 ज़िले थे? अम्बाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और हिसार। कौन कौन से थे? अम्बाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और हिसार, ठीक है। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जिसने हमारी सीमा आयोग अध्यक्ष निर्धारित किया था, तो कौन थे? जस्टिस JC शाह। हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस कब मनाता है? 23 सितंबर को। कब मनाता है? 23 सितंबर को, ठीक है। हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाता है? किसकी जन्म या मरण तिथि के उस पर मनाता है? तो राव तुलाराम का शहीदी दिवस इनके नाम पर मनता है। किस पर? राव तुलाराम शहीदी दिवस, ठीक है। हरियाणा वीर शहीदी दिवस किसके में मनाता है? तो राव तुलाराम के में, ठीक है। राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है 23 सितंबर को, ठीक है। किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? हरियाणा की किस महिला ने? श्रीमती संतोष यादव ने। किसने? श्रीमती संतोष यादव ने। संतोष यादव हरियाणा के किस जिले की निवासी है? तो वो जूनावास जिला जो रेवाड़ी में पड़ता है। कहाँ? रेवाड़ी में पड़ता है, ओके। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? चौधरी बंसीलाल। जिसमें ये की थी बट इसके अगेंस्ट हो गए थे लोग। हरियाणा का कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री बना है? तो कौन बना है? चौधरी देवीलाल, ठीक है। हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? कहाँ? दक्षिणी हरियाणा में, जो नीचे की साइड है, ठीक है, वो पाई जाती है अरावली। और उत्तरी में शिवालिक। उत्तरी में कौन सी पाई जाती है? शिवालिक, ठीक है। SYL क्या है? तो SYL क्या है? पंजाब और हरियाणा के बीच लड़ाई का कारण यही है, यमुना सतलुज लिंक, सतलुज यमुना लिंक नहर, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसाई हरियाणा। कहाँ पड़ता है ये? सिसाई हरियाणा का ये सबसे बड़ा गांव है, ठीक है। सोने व तांबा के सिक्के हरियाणा कहाँ से मिले हैं? तो वो मिठाथल से मिले। ये मिठाथल कहाँ है? भिवानी में है। हरियाणा को किस जिले में शिवालिक पहाड़ों का विस्तार नहीं? तो हरियाणा के किस जिले में? रोहतक की साइड नहीं। रोहतक एक ऐसा जिला है जो किसी भी बाहरी राज्य के साथ किसी भी बाहरी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, ठीक है, लैंड लॉक है। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की जलवायु? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। ये मेरे चैनल का नाम है गाइस, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? उत्तरी भाग जो ऊपर की साइड है, ठीक है, कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है ना। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो नीलगाय है। क्या है? नीलगाय है। हरियाणा के परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? गोरखपुर में। कितनी यूनिट लगेंगी? 700 यूनिट। एक यूनिट की 700 मेगावाट कैपेसिटी होगी और 4 लगेंगी, तो कितनी? 28 हो जाएगी। हरियाणा के पहलवान अमित को किस पुरस्कार के लिए चुना गया? अर्जुन पुरस्कार। किसके लिए? अर्जुन पुरस्कार, ओके। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस, ओके। 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी पर हक जताया? गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह ने। किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो रोहतक जिले में, ठीक है। किसमें? रोहतक जिले में। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? रोहतक में कौन आए थे? मोतीलाल नेहरू। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी कर दी थी? तो किसकी तरफ कर दी थी? कैथल। हरियाणा के किस भाग को अधिकांश सिंचाई वर्षा हो जाती है? तो किस में होती है? उत्तरी पूर्वी भाग में। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है? तो 51%। कितने? 51.12% भाग पर।
नरवाना शाखा जल की क्षमता कितनी है जो भाखड़ा से निकाली गई है? ठीक है, कितनी है? 2700 क्यूसेक। क्यूसेक में मापा जाता है। ओके। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू हुई? 1 नवंबर 2023 को। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सिरसा में। कहाँ? सिरसा में। किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम के भी कहाँ? फरूख नगर में। नगर। ठीक है। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। पहला हरियाणवी उपन्यास के लेखक कौन थे? झाड़ू फिरी के राजा राम शास्त्री। हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। ओके। और इसकी मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी। इसकी मृत्यु हुई 1 फरवरी 2003। ठीक है। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन भी बोल देते। हरियाणा के किस कोच को इस वर्ष द्रोणाचार्य जब का था? ये अब मायने नहीं रखता, ये थोड़ा पुराना है। ठीक है, इसको छोड़ देना आप लोग। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू किया है? किसे एम्बेसडर बनाया था? तब साक्षी मलिक को बनाया था, लेकिन अब मनु भाकर है। ठीक है, कौन है? मनु भाकर। और बदलता रहता है टाइम के साथ, तो एक बार ये जाते टाइम चेक कर लेना। ठीक है। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में किस पारदर्शी प्रणाली से 10,000 पीजीटी के स्थानांतरित किया? तो MIS पोर्टल के अनुसार। किसके? MIS पोर्टल के अनुसार। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो कुश्ती है। कौन सा है? कुश्ती है हमारा राजकीय खेल। बुनकर की नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? तो सिटी ऑफ वीवर्स, पानीपत। कौन सा? पानीपत। वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य था? हरियाणा, जिसने सबसे पहले क्या शुरू की थी? वृद्धा योजना पेंशन। उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी भी बोला जाता है इसको। ठीक है। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर बोला जाता है? तो झज्जर। और शहीदों का गांव कौन सा है? ये भी मैं बता देती हूँ। शहीदों का गांव तो वो किसको बोला जाता है? तिगांव। फरीदाबाद में है पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है तिगांव। ठीक है। पेरिस ऑफ हरियाणा किस जिले को बोला जाता है? तो करनाल को बोला जाता है। किसको? करनाल को। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल इस्टेट है? तो गुरुग्राम में है। कहाँ? गुरु द्रोणाचार्य का शहर गुरुग्राम। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना था? तो पलवल बना था 13 अगस्त 2008 को। कब? 13 अगस्त 2008 को। ओके। और 22वां आपको पता है कौन सा बना था? चरखी दादरी। कौन सा? चरखी दादरी। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? महेंद्रगढ़ में। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से जिले शामिल हैं? तो करनाल और फरीदाबाद। देश की पहली संघ ट्रेन कहाँ चली थी? रेवाड़ी में। कहाँ चली थी? रेवाड़ी में। प्रमुख जिले सड़कों की लंबाई कितनी है जिला में? जो 1569 किलोमीटर, 1569 किलोमीटर। ठीक है। सन 1837 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा को मुख्यालय बनाया था? तो भटियाना को। ठीक है। और सिरसा को क्या बोला जाता है? डेरों की नगरी। क्या बोला जाता है? डेरों की नगरी या संतों की नगरी भी बोल देते हैं। ठीक है। तो हरियाणा की मिल रोड स्थित प्राचीन जैन मंदिर कितना पुराना? लगभग 1000 वर्ष पुराना। हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा? फरीदाबाद। और सबसे बड़ा शहर भी फरीदाबाद ही है। गांव में राजस्व की वसूली किस मदद से की जाती है? तो पटवारी की मदद से की जाती है। ठीक है। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ स्थित है? टोहाना के उपमंडल में। टोहाना उपमंडल में। ठीक है। सोनू निगम किस जिले से संबंधित है? तो वो फरीदाबाद से संबंधित करते हैं। एक्ट्रेस सोनू निगम। ठीक है। एक्टर। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ स्थित है? तो होडल में। पलवल के होडल में। हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो हिसार के खेदड़ में। ठीक है। कहाँ? हिसार के खेदड़।
नर नारायण गुफा कहाँ है? तो ये यमुनानगर में है। कहाँ है? यमुनानगर में। पिंजौर का पुराना नाम क्या था? तो पंचपुर था। क्या नाम था? पंचपुर। ठीक है। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस से निकाली गई है? तो भाखड़ा नहर से निकाली गई है। किससे? भाखड़ा नहर से। असहयोग आंदोलन हरियाणा के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो गांधी की आंधी। हम हरियाणा वाले हैं तो नाम कुछ भी दे देते हैं, तो असहयोग आंदोलन को क्या नाम दिया था? गांधी की आंधी। ठीक है। हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। ठीक है। किसके द्वारा? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड जो पैसे लगा रहा है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? थानेसर। कहाँ पर? थानेसर। इसे हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल, जो लाल पत्थर से बना है। ठीक है। किससे बना है? लाल पत्थर से बना है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और ये कहाँ है? हिसार में। ये कहाँ है? हिसार में। ओके। भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई? 1979 में। 1979 में। ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को हुआ। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। यहाँ हर वर्ष एक नया देश और राज्य आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की सिरसा की स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 2001 को। हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक कौन था? तो मुगल शासक। दिल्ली का सिंहासन। ये दोनों ही क्या थे? प्रतीक थे। सूरज कुंड किस आकार का बना है? तो सूर्य के आकार का बना है। और ये कहाँ है सूरज कुंड? तो ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा प्रदेश में कौन से जिले में शीशम, कीकर, सफेदा, नीम, जांड, आम के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? तो जींद में। ठीक है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1969 को। कहाँ? 69 को। ठीक है। 1969 को। हरियाणा का सबसे चर्चित लोकप्रिय लोक कवि किसको माना जाता है? तो पंडित लक्ष्मी चंद को माना जाता है, जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति थे लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गाते थे। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। कहाँ? गुड़गांव के फारूक नगर में। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों पर रखे गए? तो वो हरियाणा ही है अपना, जिसके सब पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है। हरियाणा में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? अम्बाला छावनी से। कहाँ से? अम्बाला छावनी से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो वो रोहतक में है। कहाँ स्थित है? रोहतक में है। IIM। ठीक है। कहाँ है? रोहतक में। बालू का टीला रोहतक को और क्या बोलते हैं? ये और सुन लो। रोहतक को बोलते हैं एजुकेशन हब। एजुकेशन हब। ठीक है। बालू का टीला कहाँ पर है? कैथल में। कहाँ है? कैथल में। सीसवाल हिसार किस नहर के किनारे स्थित है? तो चेतांग नहर। ठीक है। इसको चेटांग भी बोल देते हैं। हिसार जिले में किस स्थान पर अश्व स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? तो वो टोहाना में है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तो वो यमुनानगर में बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है? यमुनानगर में। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में। किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? तो वो छोटू राम को माना जाता है, सर छोटू राम को। ठीक है। पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2008 में। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद की स्थापना कब हुई? 28 जुलाई 2007 को। किन 4 प्रदेशों के पूरे भाग के लोग अंग्रेजों को मार भगाने में प्रयत्नशील कर रहे थे? तो अम्बाला से आगरा तक और मेरठ से सिरसा तक। ओके। सोना कुंड के जल में क्या मिश्रित है? तो सोना कुंड के सल्फर मिश्रित है। क्या है ये? जो एक मिनट, ये नहीं आएगा यहाँ, सल्फर, जिससे ना चर्म रोग ठीक हो जाता है। ठीक है। कामे वाले बाबा के मेले का आयोजन किस तिथि को मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को। कब? ज्येष्ठ पूर्णिमा को। सूरजकुंड में सनबर्ड मोटेल की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। पानसी देवी यात्रिका पर्यटन स्थल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1997 में मनसा देवी के मंदिर से।
द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के रोहतक जिले में कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? तो 24,873 सैनिकों ने। किसने? 24,873। चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है? तो कैपिटल परिषद। तो किसने बनाया था? ली कॉर्बूजियर ने। और किसके सपनों का शहर है? जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर। ठीक है। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा, वृक्ष कौन सा है? तो वो आम है। तो कौन सा पेड़ है? आम का पेड़। शाहजहां के एक दरबारी द्वारा अम्बाला के बुढ़िया रंग महल का निर्माण कब करवाया गया था? तो वो 1630 में। और ये कहाँ है बुढ़िया महल? यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर, जिसे बीरबल का छत्ता भी बोलते हैं। भारतीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई? 1965 में। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है? 71.42। हरियाणा में सर्वोच्च महिला साक्षरता दर वाले जिले कैसे हैं? गुड़गांव, पंचकुला, अम्बाला। ठीक है। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। सिंचाई के लिए फवारा सिस्टम, लिफ्ट सिस्टम किसने शुरू किया? तो बंसी लाल ने, जहाँ पे कम पानी होता है। मुस्तफ़ाबाद रियासत 1773 में 63 में किसने बनवाई थी? तो देसू सिंह दल्लेवाला ने। किसने? देसू सिंह दल्लेवाला ने। लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? तो वो रेवाड़ी में है। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ है? नारनौल में है। मूर्ति कला शिव की मुखलिंगम हरियाणा के प्रथम गांव कौन सा है? तो किलोई। यहाँ सबसे बड़ा मेला भी लगता है। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो ठीक है गाइज, इनसे आपकी तैयारी आप अपनी जांच सकते हो कि आपने कितनी तैयारी की है। ठीक है। थैंक यू सो